By 1966, Walter Heller, one of the Kennedy's economic advisors, could be permitted a crow of triumph. In his Godkin lectures at Harvard that year, he proclaimed the success of a new economics. Two presidents, Kennedy and Johnson, have recognized and drawn on modern economics as a source of national strength, using for the first time the full range of economic tools. That was the high point. अब्बा? The dragon of an... अब्बा, वो टेलीविजन पे तज्जिया आ रहा है। उस तज्जिए को तुम एक काम करो, हांडी में डालो और ऊपर से 4-5 बैगन भी उसमें डाल देना और उस पर थाली रख देना। जब टेलीविजन खोलो 4-5 थाली के बैगन बैठे हुए नजर आते हैं, जिस तरफ फायदा देखा उस तरफ चल दिए। अब्बा, अपने चौधरी साहब भी बैठे हैं। फिर तो मेजबान उनसे बदतमीजी कर रहा होगा। मेजबान ने तो उनके सलाम करने से पहले ही बदतमीजी शुरू कर दी थी। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये चौधरी को पहले खाने का बड़ा शौक था, अब ये मीडिया का शौक उसे कैसे पैदा हो गया? अब्बा, चौधरी साहब एक सियासी आदमी हैं, नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग में हैं, बहुत मशहूर हैं। वो खुद थोड़ी कहीं जाते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स वाले उन्हें बुलाते हैं। तुम क्या उनकी पीआरओ लग गई हो? जाओ जाके अपना काम करो। अम्मा ने कहा था आपको बता दूं। तुम्हारी अम्मा जो है ना, सारे काम मुझसे छुप कर करती हैं, सिर्फ तज्जिया देखने के लिए मुझे बुला लेती हैं। जाओ, उनसे कौन नहीं देखता। चलो। आपकी मर्जी। कौन है भाई? आ जाओ। बाहर जी रोई। सलामकुम मुफ्ती। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम अकेला ही अकेला बैठा है, खैरता है। हमारे नसीब में तन्हा बैठना कहाँ, कोई ना कोई आ जाता है दिल जलाने के लिए। ये दिल जलाता कौन है? आने वाले। हाँ? अरे यार, एवरी मुफ्ती, एक तो तुम उर्दू स्पीकिंग लोगों की बात समझने के लिए अभी हमें बड़ा वक्त चाहिए। वैसे मेरे ख्याल में तो उर्दू सीखनी चाहिए मेरे को भी। देखिए, आप ऐसी कोई कोशिश मत कीजिएगा, हम सिंधी सीख रहे हैं और वैसे भी आपको उर्दू सीखने की क्या ज़रूरत है, शायरी तो आप करते ही उर्दू में हैं। अरे मुफ्ती, क्या बताऊं, ये शायरी भी उर्दू सीखने के लिए ही शुरू करी थी मैंने। वैसे अल्लाह के फजल से अब तो मुशायरों से फुर्सत नहीं है कि माकूल उर्दू सीख पाऊं। ईमान से तुम्हारे लिए एक ताज़ा ताज़ा गज़ल बना के लाया हूँ, सुनाऊं? देखो सरदार, अभी तुम भूल रहे हो, चंद महीने पहले हमने एक डील की थी कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी गजल नहीं सुनूंगा। पीपल्स पार्टी में था तो तुमको मेरी शायरी तो बड़ी अच्छी लगती थी, बड़ी तारीफें करते थे मेरी। हाँ तो फिर करेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लो। पर मैं तो आज सुबह ही सुबह मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन करके आ गया हूँ। मुस्लिम लीग काफ? क्यों? यार वो इसलिए कि तो क्या खबर आए, मेरा मतलब है तेरे को तो पता है कि मेरे पास रोटी है, कपड़ा है, 4-5 मकान भी है। अब मैंने सोचा था कोई बड़ी नया स्लोगन वाली पार्टी ज्वाइन करके देख लो। अच्छा ये फरमाइए सरदार साहब कि क्या मुस्लिम लीग काफ वालों ने आपकी शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया? अरे ऐलान की बात कहता है, अरे खबर में आ गई, खबरों में। वाह 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 वाह, क्या गजल सुनाई है आपने, वाह वाह, क्या गजल सुनाई है आपने। हाँ? हाँ? अरे मैंने तो अभी तेरे को गजल ही नहीं सुनाई। अरे जब आपकी तारीफ कर दी है गजल की तो फिर गजल सुनाने की क्या जरूरत है। आपका काफिया और आपकी जमीन बहुत अच्छी है। अरे 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 चाहिए साहब, अरे काफिये का क्या पता तेरे को? मुस्लिम लीग काफ काफिया है। बहुत अरसे के बाद सरदार एक बहुत अच्छी गजल सुनी। तुम ऐसा करो, थोड़े पैसे खर्च करो। तुम पर? चुप। फरीदा खानम से ये अपनी गजल टेलीविजन के लिए रिकॉर्ड करवा लो। आम लाए?
आम लाए? अरे मुफ्ती, तुम्हारे घर से आदमी जाता हाथ खाली है, मगर आता तो कुछ न कुछ लेके है। आम लाया हूँ। कहाँ है? बाहर गाड़ी में पड़े है। अरे जल्दी से लेकर आओ, बराबर में अनवर मकसूद रहता है, आमों का चोर है चोर। ले आता हूँ। दरवाजा हिला जरूर था। पहले तो मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत की मुबारक। भाई आपको भी हो। और साथ ही एक सिफारिश है, मेरा एक भांजा है जिसने मैट्रिक से पहले कुछ नहीं पढ़ा, उसे नौकरी दिलवा दीजिए। मैट्रिक से पहले उसने कुछ नहीं पढ़ा? अगर मैं आपसे ये कहता कि मैट्रिक के बाद कुछ नहीं पढ़ा तो मैं झूठ बोलता। भाई देखिए, आप उसके लिए कोई सिफारिश कर दीजिए। मुस्लिम लीग काफ में हैं आप, 6 बच्चे हैं। हाँ? अरे नॉन मैट्रिक के 6 बच्चे? अबे सेहत का तालीम से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपने मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन कर ली है, उसे कहीं नौकरी पे लगवा दीजिए। अरे मुफ्ती बाबा, मैंने आज ही मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन की है, और इतनी जाहिल सिफारिश और इतनी जल्दी। अरे खुदा करो, अभी थोड़ा तरस हो तगड़े लगी पई। भाई सलाम अलैकुम। खुश है? वालेकुम। हाँ। अरे भाई साहब, आप तो थोड़ी देर पहले टेलीविजन पर थे। आपसे मेजबान ने बहुत बदतमीजी की। वो ये रोज ही करता है, कोई नई बात तो है। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती है, तुम जाते क्यों? ओए मेरे जाने को मारो लात, वो मुझे बुलाते क्यों हैं? देखो जी, बुलाते हैं, मुंह पे पाउडर लगा के कैमरे के आगे बिठा देते हैं, और उसके बाद ओके की आवाज के साथ ही बदतमीजी शुरू कर देते हैं। सरदार अंकल, आप फिर आम ले आए? सरदार साहब, आप बहुत ज्यादती करते हैं। अब्बा, आप भी कुछ भेजा करें ना सरदार अंकल के घर पे। जी हाँ बेटा, सुबह भेजेंगे ना, बदरुद्दीन को ये नौकरी दिलवाएंगे। हैं? अरे वो जाहिल क्या नौकरी करेगा? ओ भाई, 60 साल हो गए इस पाकिस्तान को बने हुए, पता नहीं लोगों में तमीज क्यों नहीं आई। भाई हर चैनल का कंपेयर जो है ना, वो इंतहाई बदतमीज है। ओ जी, मैं चैनलों की बात नहीं कर रहा, आप लोगों की बात कर रहा हूँ। भाई मैं अपना किस्सा सुना रहा था, बीच में ये आम आ गए। ओह सॉरी अंकल, मेरी गलती। भाभी, आपने हमसे वायदा किया था कि आज आप हमें अच्छी सी चाय और आलू के पराठे खिलाएंगी। ओहो, मैं भूल ही गई, मैं भी लेके आती हूँ। अरे नायला जी बेटा, ये आम की पेटी ले। जी। मुफ्ती कमाल है, भाभी भूल गई। 30 साल पहले हमारी शादी हुई थी संडे के दिन। इन्होंने वादा किया था कि मंडे को ये मुस्कुराएंगी। आज हजारों मंडे गुजर गए हैं, मगर ये मुस्कुरा के नहीं दी। खैर छोड़ो, ये बताओ चौधरी, तुम जरा अपनी टीवी का किस्सा तो सुनाओ। ओए होना क्या है यार, मेजबान ने मुझसे सवाल पूछा कि चौधरी खलीकुज़्ज़मा कौन थे। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, थोड़ी देर सर खुजाने के बाद मैंने कहा भाई अगला सवाल करो। पीछे ही पड़ गया जी, कहता नहीं जी पहले इस सवाल का जवाब दें। ओ यार, ये मुल्क चौधरियों से भरा पड़ा है, अब मैं सारे चौधरियों को जाती तौर पे तो नहीं ना जान सकता। मैंने फिर ऐसे तुक्का लगा दिया, मैंने कहा भाई चौधरी शुजात के दूर के रिश्तेदार थे। कमाल की बात है, तुम अपने आप को सियासतदान भी कहते हो और मुस्लिम लीग में भी हो। मुस्लिम लीग नून। तो दरे साहब, मैं आज मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन करके आया हूँ अल्लाह के फजल से। बस अब सारी जिंदगी अपोजिशन में ही बैठोगे। अरे बाबा नहीं, तुम देख लेना, पावर में फिर भी मुस्लिम लीग काफ आएगी आएगी आएगी।
ओए सरदार साहब, आप कुछ नहीं जानते। अरे बाबा चौधरी साहब, आप मुस्लिम लीग नून में हैं, आपको तो ये भी पता नहीं कि चौधरी खलीक जमान कौन थे। अच्छा, मुझे नहीं पता। हाँ? अच्छा, तुम बताओ। अरे बाबा, गिजरी से निकलो डिफेंस के रास्ते तो चौधरी खलीक जमान को टच करोगे। ओए होए, वो तो सड़क का नाम है। थे कौन वो? अरे बाबा, बड़े मशहूर आदमी थे, तभी तो उसके नाम पर सड़क रखी गई। वैसे एक बात है, बहुत ज्यादा जानते हो तुम चौधरी खलीकुज़्ज़मा के बारे में भाई। वाह वाह। अरे बाबा, मैं डेली उसी सड़क से बाहर निकलता हूँ। लो। हाँ भाई, कुछ लाए? हाँ, आटा लाया हूँ। 2 बोरियां ये लो, डिक्की में से निकलवा लो। तुम तो जानते हो कि मेरे घर कोई मुलाजिम नहीं है, खुद निकाल के लाओ। ओ यार, बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं, अच्छा नहीं लगता कि जो पार्टी इख्तिदार में आने वाली हो उसका एक मेंबर आटे की बोरियां उठा के ला रहा है यार। वैसे एक बात है, अगर तुम शराब में घिरे हुए होते तो मैं बोरियां सिर पे उठा के भी ले आता, इसलिए कि फिर मुझे मीडिया कवर करता। अरे चौधरी साहब, तुम लोग तो पावर में आने का ख्वाब देख रहे हो, हम लोग तो पावर में हैं। फिर भी मैं खुद अपने हाथों से आमों की टोकरी उठाकर लाया हूँ। अब जाओ जाओ, बोरियां घसीट के ले आओ। कायदे आज़म को पता ही नहीं था कि वहां के इतने सारे यहाँ आ जाएंगे। जाओ, जाके पहले तुम आटे की बोरियां ले आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कायदे आज़म को क्या क्या मालूम था। अरे मुफ्ती, अरे खुदा के वास्ते मेरे को जल्दी से बता दो कि चौधरी खलीक जमान थे कौन उसके आने से पहले। अरे लिसनाओती जल्दी कर बुधाया। अरे बुधाए अच्छी है तो। अरे आ जाएगा। अरे कायद के साथी थे। कायदे आज़म जब सरबराह बन गए तो उन्होंने सियासी पार्टी छोड़ दी। फिर लोगों ने मिलकर चौधरी साहब को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया। बेटा, पावर में आने दे, 4 बोरियां उठवाऊंगा तो उससे। ओहो, मुस्लिम लीग नून में है, ये भी पता नहीं कि चौधरी खलीक जमान कौन है। कायद के साथी थे। जब कायद सरबराह बन गए तो उन्होंने सियासी पार्टी छोड़ दी और लोगों ने चौधरी खलीकुज़्ज़मा को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया। ये अचानक इसको कैसे आया? तुमने मुफ्ती से पूछ लिया, मैंने बाहर एक बच्चे से पूछ लिया। ओ यार, वो आज़ाद चैनल वालों ने बुलाया है तज्जिए के लिए 11 सितंबर को। मुझे भी बुलाया है। मुझे भी बुलाया है। अच्छा, तो तुम चलोगे? मैं तो नहीं जाऊंगा। अरे यार, हमारी खातिर चलो ना मुफ्ती, चलो। और बात सुनो मुफ्ती, असली घी चाहिए। चाहिए। बस तो फिर चलना पड़ेगा। अच्छा, फिर ऐसा करो कि 11 सितंबर के बारे में कुछ होमवर्क कर लो। वो चैनल पे जाना है, कोई स्कूल में तो दाखिल नहीं होना, होमवर्क क्या कर लो? कम से कम कायदे आज़म के बारे में तो कुछ पढ़ लो। पढ़ाओ। आम कौन से हैं? सिंदड़ी। चौसे जब लाओगे तब बताऊंगा। मुफ्ती, अरे 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 कैसा मालूम है? अरे देखो तो सही, कैसा इंसान है ये? और यही सवाल तो मैं तुमसे पूछने वाला था, पर ये कैसा इंसान है? मैं कैसा इंसान हूँ ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझे? अच्छा छोड़ो परे यार, ये देखो परोठे आ गए। लाओ बेटा, लाओ लाओ। चौधरी साहब और सरदार साहब, आप लोग ना हमें बहुत शर्मिंदा कर। क्यों, क्या ये दोनों तुम्हें देख के गाने गाते हैं? दोनों? अरे ख्याल कर। अरे ये भाजाई हमारी बहन की बराबर है। और यार मुफ्ती, तेरी बात मुझे अच्छी नहीं लगी यार। और मेरी बात सुन, इस घर में अगर मीदा पहनना हो ना, हम इस घर में आते भी ना। ज्यादा डायलॉग बाजी करने की जरूरत नहीं है, बहन सिर्फ सगी होती है। ओए, अगर पड़ोसी खबीस हो ना तो उसकी बेगम को सगी बहन से भी ज्यादा बहन बनाना पड़ता है। भाभी,
चाय बड़ी मतलब तो चाय बड़ी मजेदार है। आप दोनों ने चीजें ला ला के ना इनकी आदत बिगाड़ दी है। अरे 1 रुपया खर्च नहीं करते घर में। ओ जी, बाप ने भी सोच समझ के नाम रखा है, अखे मुफ्ती। कायद के बारे में जानना चाहते हो? हाँ यार। तो फिर बदतमीजी मत करना। भाई मेरे को ये तो बता कि आपने इसके साथ बेख्तियारी में शादी की थी क्या? एक उजड़े हुए काफले की सूरत में बारात लेके घर आ गए थे और कसूर आप दोनों का है। सामान ला ला के आपने इनको बिगाड़ दिया है। ये खुद लाएं तो इन्हें पता चले। अरे भाई, बेटी जवान हो गई है, उसका घर बसाना है हमें। अम्मी, ये क्या आप हर बात में मेरी शादी का तस्करा लेके बैठ जाती हैं? क्यों? तुमने क्या सारी जिंदगी इस घर में रहना है? अरे बापी, ख्याल करे बेचारी का। ये नाइला सिर्फ आपकी बेटी नहीं, हमारी भी भतीजी है, हमारी भी। अबे तुम लोग दूसरों की बीवियों से हर मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर लेते हो और अपनी बीवियों के सामने खामोश रहते हो। ये ट्रेडिशन मेरी समझ में नहीं आई वैसे। ओ छड़ो जी, भाभी जी एक बात बताएं, आप पुलाव किस दिन पका रही हैं? अरे चौधरी साहब, आप कल आइए, आपको कल पका के खिलाऊंगी। क्या मटर पुलाव? ना भाई ना, 1 मिनट, मैं मटर चटर नहीं खाता। सुबह मैं भाभी जी गोश्त लेके आऊंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई, मैं आपको यखनी पुलाव खिलाऊंगी। कल सुबह ही गोश्त ले आऊंगी मैं खुद जाके। ले, ओ ये क्यों नहीं जाता बाजार? हम दिल्ली से यहाँ तक आ गए, यही बड़ी बात है। अब हम कहीं नहीं जाएंगे। चौधरी, वो तुम्हारा बेटा कब आ रहा है? ओ भाई, चढ़ तो गया आज कौमी एयरलाइन पे। अल्लाह खैर करे। तो देखो, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों या 3-4 दिन लग जाए। आ जाएगा। अरे नहीं, कल इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा मुफ्ती, कल चौसाम लेकर आऊँगा। ठीक है, फिर कायद के बारे में भी मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा। अरे सरदार साहब, आप अभी तो एक क्रेट लेके आए। ये सिंधड़ी हैं और सिंधड़ी आम खाकर मैं सिर्फ सिंध के चीफ मिनिस्टर के बारे में तो बता सकता हूँ, कायद के बारे में नहीं। मानो तो मानो, हेड़ो तो बिना खाते पीते ये तो गल है दी पर कोई हेड़ो को पे वाला ताकि दी गल को। चलें जी, हम भी जाके अब अपना काम करें। चौधरी साहब, कल का खाना आप हमारे साथ खा रहे हैं। इंशाल्लाह खैर से अख्तर भी आ जाएगा, उसे भी साथ ले आइएगा। ओ यार मुफ्ती, गाना सुनने चलोगे? मैं बेसुरा गाना नहीं सुनता। ओ भाई बात सुनो मुफ्ती, वो अगस्त और सितंबर के महीने में सिर्फ बिल्ली नगमे और कौमी तराने सुनाती है। वो अपने सरदार साहब भी आएंगे। तय तो नहीं हुआ? ओ यार, वो कल बेटे ने आ जाना, उसके बाद फिर मेरा घर से निकलना जरा मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है, मगर एक शर्त है, पैसे नहीं दूंगा। पहले कभी दिए हैं तुमने? ओए पिछली दफा मैंने तुम्हें 3000 रुपया दिया था कि उसको दे देना। तुमने उस गरीब को 1000 रुपया दिया और 2000 अपने खीसे में डाल लिया। तुम्हें किसने बताया? उसी ने बताया, मैंने उससे पूछ लिया था। मैं क्या, मुफ्ती ने तुम्हें कितने पैसे दिए? कहने लगी 1000। हाँ, तो वो 2000 रुपये बाहर आके हमने फकीरों में बांट दिए थे। अच्छा मुफ्ती, तैयार रहना, ईशा के बाद निकलेंगे। अल्लाह हाफिज। वापस जाओगे? अब्बा इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हैं। लाहौर से? नहीं, वो तो कराची से मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। मना कर दो, उनको चाहिए लाहौर के किसी इलाके से खड़े हों। एक बात बताऊं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वापस आ जाते हैं तो शायद मुस्लिम लीग नून पंजाब से जीत भी जाए, लेकिन अब्बा फिर भी नहीं जीतेंगे क्योंकि उन्हें हार का चस्का लग गया है। पिछले 4 इलेक्शंस में
4 दफ़ा अपनी ज़मानत जब्त करवा चुके हैं। कराची से चौधरी साहब का जीतना बहुत मुश्किल है। कह रहे थे मुफ्ती साहब का वोट तो पक्का है। उनसे कहो अब्बा की बात पे बिल्कुल यकीन ना करें। अच्छा सुनो, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, वापस जाओगे? है बैठो बैठो। तुम लोग बातें क्यों नहीं करते? करते हैं जब मौका मिलता है। मुफ्ती अंकल कहाँ हैं? वो अब्बा सरदार साहब के साथ तराने सुनने गए हैं। अब्बा भी तराने सुनने गए हैं? ये तराने क्यों सुनने जाते हैं? अब्बा कह रहे थे आइन में एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है अगस्त और सितंबर के महीने में 50 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए तराने सुनना बहुत ज़रूरी है। खुद ही तरमीम कर ली होगी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती अंकल। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे अब्बा तो मटक रहे थे। तरानों पे? नहीं भाई, तरानों के साथ साथ गा रहे थे। लेकिन अब्बा को तो सिर्फ एक ही गाना आता है, वो चन्ना कित्था गुजारी आई रात वे। उसी पर। लेकिन ये तो तराना नहीं है। अरे बोल मुख्तलिफ थे, बीट वही थी। सुना है मुफ्ती अंकल, क्या आप भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? लो, ये इमरजेंसी में खड़े नहीं हो सकते, इलेक्शन में क्या खाक खड़े होंगे? नहर वाले पुल पे बुला के सोने माही किधर रह गया। अरे ये क्या गा रहे हो? सुनो, नहर वाले पुल पे हमारे जवान तो पहुंच गए थे, मगर दुश्मनों के फौजी नहीं आए। सानू नहर वाले पुल पे बुला के सोने माही किधर रह गया। अख्तर बहुत अच्छा लड़का है, मैं सोचती हूँ। खुशी हुई ये जानकर कि तुम सोचती भी हो। क्या करें? कुछ नहीं, चुप रहें। तुम छेड़ो ना। मैंने पहले कभी तुम्हें छेड़ा है? कैसी बातें करते हैं आप? मेरा मतलब है कि अख्तर की बात सरदार साहब के सामने छेड़े। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम खामोश हो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं आ सकता हूँ? वालेकुम अस्सलाम, आओ आओ। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। मेरा ही जिक्र हो रहा था? क्या बात कर रहे थे? तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। शुक्रिया। अरे अख्तर, तुम कब आए? बस अभी आए। चाय? वही तो पीने आया हूँ। झूठ। नहीं अंकल, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपके घर की चाय बहुत अच्छी होती है। झूठ। अब्बा क्या हो गया है? अंकल तुमसे मजाक कर रहे हैं। चलो हम लोग कमरे में चल के चाय पीते हैं। आंटी मुझे अंकल से कुछ बात करनी है। मैं चाय बना के लाती हूँ। जो बात तुम्हें करनी है ना, वो हमें मंजूर नहीं है। आपको कैसे पता कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ? तुम्हारे अब्बा दूसरी शादी कर रहे हैं ना। आपको कैसे पता? चौधरी साहब दूसरी शादी कर रहे हैं? तुम क्या तीसरी समझ रही हो? अंकल आप अब्बू को समझाते क्यों नहीं? क्या कहा है उन्होंने? कह रहे थे कि तुम शादी कर लो वरना मैं शादी कर लूंगा। अरे वो तुम्हें धमकी दे रहे होंगे। अख्तर भाई, अब तुम जल्दी से शादी कर लो। अब आप खुद ही बताएं, बगैर नौकरी के मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है? चौधरी साहब को अल्लाह ताला ने इतना बहुत दिया है। वो बात मुझसे कर रहा है, जवाब तुम दिए चली जा रही हो। आप दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं। ज्यादा बयानात मत दो। चाय पीने आओ, चाय पियो, जाओ यहाँ से। आंटी लगता है आज अंकल बहुत गुस्से में हैं। चलो हम लोग अंदर चाय पी लेते हैं। झूठा कह रहा है आपके घर की चाय बहुत अच्छी है। अबे ये क्यों नहीं कहता पत्ती अच्छी है? चलो भाई, चलो चलो भाई, हमने तो देख लिया हमारे पास इससे अच्छे कपड़े नहीं हैं। अच्छा बेटा, हम लोग जा रहे हैं। 11 बजे हम लोग लाइव आएंगे टेलीविजन पे, देखना जरूर।
अब्बा अगर मेज़बान ने बदतमीज़ी की तो फिर वो आज़ाद चैनल पर डेड जाएगा। वैसे आप तीनों जा क्यों रहे हैं? ओ पुत्र, बात ये है, आज 11 सितंबर है, कैद की वफात का दिन है। आज हमने जिंदगी में पहली दफा होमवर्क किया टका के और पूरी तैयारी की है। आज मेजबान जो भी सवाल पूछेगा ना, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे उसका। पुतड़ी तो ये पी के मुझे, मेरा मतलब है कि तेरे बाप को चौसे आम का टोकरा दिया है और पूरे पाकिस्तान की तारीख हिफ्ज कर दिया है। और मेरी बात सुनो पुत्र, मुझसे 20 किलो असली घी लिया है इसने, और तब मुझे बताया कि मुस्लिम लीग किस तरह वजूद में आई थी। हाँ, मुझे याद आया बेटा, अख्तर आ जाए ना तो उसको बताना जरूर कि हमने लाइव आना है टीवी पे, तो वो जरूर देखे हमारा प्रोग्राम। 6 घंटे से गायब है, पता नहीं कहाँ है। वो 6 घंटे से अंदर बैठकर 1 कप चाय पी रहा है। 1 कप चाय पी रहा 6 घंटे से? वो यहाँ बैठा है। अरे भाई जाएगा कहाँ? मेरा ख्याल है हम लोग चलते हैं, वापस आके फिर खाना खाएंगे। अब्बा अम्मा ने पुलाव पकाया है। हैं? ओ भाई तुम लोग जाओ भाई। हैं? अरे भाई क्यों? ओ भाई बात ये है, मुफ्ती ने जो कुछ सिखाया था ना मुझे, वो पुलाव की बात सुन के मैं सब भूल गया हूँ। भाई एक काम करते हैं, पुलाव साथ लेके चलते हैं, लाइव खाते जाएंगे और बातें करते जाएंगे। ये ठीक है। अरे बाबा मैं तो बड़ी हाथ से खाता हूँ, बुरा लगेगा ना? आधे घंटे का प्रोग्राम है, वापस आकर खाते हैं, ख्याल कर ना। अच्छा चलो चलो फिर चलो। हाँ, आप लोग जाएं और अच्छा बोलिएगा। हाँ, देखना जरूर। चलो चलो आओ मेरे चलो नाल। जल्दी चलो आओ, सरदार। चलो 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 ना। अरे बाबा बुजुर्ग, अरे लाइव अरे प्रोग्राम। बुजुर्ग को अरे चल चल ना बुजुर्ग, चल। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। आज़ाद चैनल के प्रोग्राम तज्ज़िया में आपका होस्ट अदनान शाह आपको खुश आमदीद कहता है। 9/11 2001 मंगल 8:16 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क। आज अटैक्स की 6ठी सालगिरह है। अब माफ़ कीजिएगा, सालगिरह कह गया मैं, इस हादसे को हुए आज 6 साल हो गए। अरे शुरू इस हो वाक़े गया। पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है अपने 3 मेहमानों को। तो आइए आपको उनसे तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले हैं मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वाह साहब। इनके साथ बैठे हैं, माफ़ कीजिएगा लेटे हैं, चौधरी बशीर साहब। ओए लेटे हुए क्या मतलब है भाई? बातचीत का आगाज़ करते हैं मुफ्ती साहब से। अमेरिका की तारीख का स्याह तरीन दिन। आज कौन सी तारीख है? 11 सितंबर। आज के दिन क्या हुआ था? न्यूयॉर्क में ट्रेड सेंटर के दोनों ब्लॉक दहशतगर्दी का शिकार हो गए थे। 11 सितंबर को हमारे कायद हमसे जुदा हो गए थे। मगर आज का प्रोग्राम सिर्फ 9/11 पर है सर। मगर है 9/11 पर क्यों? वो इसलिए कि मैं सर सारी तैयारी 9/11 की ही करके आया हूँ। और हम जो हैं कायद की जिंदगी पर तैयारी करके आए हैं। मुफ्ती साहब आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं। आज का हमारा मौजू 9/11 है और हम इसी पे बात करेंगे। अबे तू है कौन? आप तमीज़ से बात कीजिए मुझसे। तमीज से बात करें, तू है कौन? जी चौधरी साहब, इनसे क्या बात कर रहा है? पहले मुझसे बात कर। पहले आप तमीज़ से बात कीजिए। चौधरी साहब, सदर बुश ने कहा था। ये बुश सदर कब बन गया भाई? सदर बुश? मैं अमेरिका के सदर की बात कर रहा हूँ। बुश? बुश बुश? सरदार साहब, आपको इस थाने के बारे में इत्तला कब मिली? दरअसल मेरे को मेरे वालिद साहब ने बताया था कि बेटा एक दिन पाकिस्तान पर असल कयामत गुजर गई। सॉरी टू करेक्ट यू सरदार साहब, अमेरिका पर। अबे तेरी समझ में नहीं आती, तू आज के दिन अमेरिका का जिक्र कर रहा है। देखिए, मेरा प्रोग्राम 9/11 पर है और मैं मेज़बान हूँ इसका। अबे पहले मेजबानी करना सीख। आज 200वां प्रोग्राम है मेरा, सो प्लीज़। 200 नहीं बेटा, 199, क्योंकि तेरा ये प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा। मैं इस प्रोग्राम का मेजबान बन जाता हूँ।
जी सरदार साहब, आप फरमाइए। 1932 में अंग्रेजों ने इंग्लिस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं के डिनर के लिए गोल मेज लगाई। मेरा ख्याल है आप भूल गए। नहीं, ईमान से चौसा आम घर पे पहुंचा दिया था मैंने। अरे डिनर के लिए गोल मेज नहीं, गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। ओहो, गोल मेज मुंह से आई तो डिनर भी निकल गया। आज 11 सितंबर है, 9/11, और हम सिर्फ 9/11 पर बात करेंगे। हाँ तो तुम करो, तुमको कौन रोक रहा है? किससे बात करूं? यहाँ बाहर बहुत सारे बैठे हुए होंगे, पाउडर लगाए हुए, बुला लो उनमें से किसी को। मुस्लिम लीग ने पिटने में एक अजलास बुलाया। पिटने नहीं, पटना, पटना। और नहीं मुफ्ती साहब, मुस्लिम लीग उस जमाने में कैसे पट सकती थी? ओ मेरे भाई, पटना हिंदुस्तान का एक शहर है। उस इजलास में अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम लीग को पीपुल्स पार्टी बनाने पर जोर दिया था। ओ भाई, खुदा के वास्ते पीपल्स पार्टी नहीं, अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम लीग को अवामी पार्टी बनाने पर जोर दिया था। पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी ही तो है। लव स्टोरी 1940 लाहौर। 1940 करारदाद पाकिस्तान। कायद ने मुस्लिम लीग के इजलास में बताया कि हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ फलसफे और समाजी रसूम और अदबी रवायात के मालिक हैं। हो भाई, वाह चौधरी, वाह वाह। मगर ये तो मैंने तुम्हें नहीं बताया था। मुस्लिम लीगों का ये इजलास मुसलमानों की मंजिल के लिए निशाने राह साबित हुआ और पाकिस्तान के नारे ने मुसलमानों के अंदर एक नई रूह फूंक दी। वाह 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 सरदार, वाह। ओए, हम भी पाकिस्तान की तारीख के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तुमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख में एमए किया है क्या? ओए, हम एमए के बगैर ही बड़ा कुछ जानते हैं। भाई मेरा ये ख्याल है कि बदतमीजी मेजबान से करनी थी, आपस में नहीं। ओए, उस गरीब के साथ क्या करना है मुफ्ती? उसकी तो तूने बोलती ही बंद कर दी है। आज के दिन न्यूयॉर्क में जो कुछ हुआ, फिर न्यूयॉर्क, फिर न्यूयॉर्क। जरा खड़े हो ना सर। प्लीज सर, खड़े हो जाओ। क्या कर रहे हैं सर आप बुजुर्गी का फायदा उठा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अमेरिका में अरे मुफ्ती, तुमने तो उस बेचारे का तज्जिया ही निकाल दिया। ठहर जाओ नाजरीन, इस चैनल पर आपसे अब क़यामत के दिन मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। सलाम अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे बाबा, मेरे को तो लगता है कि अब ये आजाद चैनल वाले ने हमको कभी नहीं बुलाएंगे। मैं तो कहता हूँ खुदा का शुक्र है। यार मुफ्ती, मेरी बात सुनो। वो तुम चैनल वालों का वो कॉलर वाला माइक लेके आ गए? सुबह टेलीफोन आया था उनका। बकवास, मैं तो उसे फेंक आया था, उसकी डिबिया चुभ रही थी यार। और एक बात सुनो, 11 सितंबर कायद आजम की बरसी का दिन है और प्रोग्राम हो रहा है 9/11 पर। अबे हम सब लोग बहुत बदनसीब हैं। हाँ यार, वाकई तुम बड़े बदनसीब हो। बात सुनो, मैंने सबके लिए कहा, ये तुमसे क्या मतलब है? भाई मेरा मतलब है कि जिनके पास कुछ नहीं है वो वाकई बदनसीब है। आई थिंक चौधरी इज राइट। जिनके पास कुछ नहीं है सिर्फ वही लोग बदनसीब है। अबे तुम कोई फिल्मी अदाकारा नहीं हो, बिला वजह अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है। अरे बाबा, हमको डान चैनल वालों ने बुलाया ना, उधर तो अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी ना। जिन लोगों के पास बहुत कुछ है वही ज्यादा बदनसीब है। जिस मुल्क से कमाया उसी मुल्क को भूल गए। कितना खूबसूरत मुल्क दिया कायद ने हमको। और हमको दिया था, तुम लोग तो बाद में आए।
I think चौधरी is right. डॉन चैनल ने तुम्हें सिर्फ चौधरी इज राइट कहने के लिए बुलाया है, कुछ और अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते? अरे बाबा जरूरत पड़ गई तो बोल दूंगा ना। अरे छोड़ो, आधा मुल्क रह गया है, हम फिर भी नहीं बदले। ओए कश्मीर मिल जाएगा ना तो सब पूरा हो जाएगा। चौधरी, तुम एक अच्छे आदमी हो, तुम दोस्त हो, फिर तुम इस तरह की बातें क्यों करते हो? पिछले 60 साल से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर मिल जाए। इसके बजाय अगर हम कोशिश करते कि हमें सुकून मिल जाए तो शायद वो मिल जाता। देख मुफ्ती, ये शहर बहुत बुरा हो गया है, यहां सुकून तो बिल्कुल खत्म हो गया है। इसलिए यार मैंने फैसला किया है कि मैं दादू वापस चला जाऊंगा, और अगला इलेक्शन अगर हुआ तो मैं वहीं से लड़ूंगा। मगर यार तेरे आम तो उसी तरह भेजता। मुफ्ती, वो मैंने भी यार फैसला कर लिया है। मैं जेलम जा रहा हूं, ये घर बेच रहा हूं यार। अब बाकी की जिंदगी जेलम में गुजारूंगा। असली क्यों, दूध मुलाइयां, सामान को दोस्ती की बुनियाद पर मत तोलो। ये सब चीजें हम खुद भी खरीद सकते थे। खरीद सकते हो तो फिर खरीदने की ट्राई क्यों नहीं मारी? बदबख्त, तुम लोगों की मोहब्बत ने ये मौका ही नहीं दिया। मुफ्ती, यार जाने से पहले तुझसे एक गुजारिश करनी चाहता हूं। मैं दिल्ली वापस चला जाऊं? भाई वो तेरी मर्जी है। असल बात यह है कि मैं नायला को अपनी बहू बनाना चाहता हूं, और ईद के बाद मैं उसको ले जाऊंगा, बस। आई थिंक चौधरी इज राइट। इससे अच्छा शहर और कौन सा है? हैं? इससे अच्छा शहर कौन सा है? हम सब ने मिलकर इस शहर के सुकून को बिगाड़ा है, और हम सब मिलकर ही इसको ठीक भी कर सकते हैं। आई थिंक चौधरी इज राइट। वो सरदार साहब, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, आपने अभी कह दिया आई थिंक चौधरी इज राइट। अरे बाबा एडवांस में कह दिया ना। मुफ्ती साहब, आज सरदार साहब ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लिया है, और उसके बावजूद कह रहा है आई थिंक चौधरी इज राइट। चौधरी, ए चौधरी, नायला मेरी एक ही बेटी है। अरे मुफ्ती, दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजलेस। हमें पता है तो नायला इकलौती है। अख्तर बहुत अच्छा बच्चा है। मुफ्ती, हाँ या ना? अगर तू इस शहर को छोड़ के जा रहा है तो ना। अरे तुम वरी कौन होते हो ना करने वाले? हमने जाने का फैसला नहीं किया। अरे बाबा, हम तो वरी तुमको धमकी दे रहे थे। अरे यार, ये कायद का शहर है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? इसी शहर में कायद ने आंख खोली, और इसी शहर में कायद की आखिरी आरामगाह है। हम भला ये शहर छोड़ के कैसे जा सकते हैं यार?
हाँ? अस्सलाम मुफ्ती अंकल। मैं कहता हूं वापस जाओ, मैं कहता हूं वापस जाओ और ईद के बाद आना और नाहिला को साथ ले जाना। जीता रहे हो मुफ्ती। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। I think Chaudhary is right.